हाँ हाँ विद्यार्थियों, क्वाड्रिक इक्वेशन का करीब करीब लास्ट जैसा है क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ना रहता है कि हमको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है। सो पहले हम लिख लेते हैं और गिवने के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यह क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपाली में भी लिखा हुआ है कि कक्षा 10 मा अध्ययनरत केही विद्यार्थीहरूले एउटा वनभोजमा कुल बजेट रु 30,000 को योजना गरे, तर कारणवश 5 जना विद्यार्थीहरू उक्त वनभोज जान नसक्ने भए, जसले गर्दा प्रत्येक विद्यार्थीको खर्च रु 500 ले बढेछ। इंग्लिश में दिया हुआ है, सम स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 10 प्लान टू पिकनिक विथ द टोटल mortgage of Rs 30,000, but due to the some reason 5 of them could not join the picnic and the cost of each student was increased by Rs 500। और माथि को कथन लाइव समीकरण को रूप में प्रस्तुत गर्नुहोस्। एक्सप्रेस द एबव स्टेटमेंट इन फॉर्म ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन। वनभोज में सहभागी विद्यार्थी संख्या पता लगाउनुहोस्। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पिकनिक। एक जना विद्यार्थी को मात्र कति खर्च परेछ पता लगाउनुहोस्। हाउ मच इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन ईच। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि जमा कुल बजट कितना। तो देखो, तो सबसे पहले इसमें हमको लेट करना होगा कि स्टूडेंट का विद्यार्थी संख्या भी नहीं दिया हुआ है और प्रत्येक विद्यार्थी को कितना लगा सो भी नहीं दिया हुआ है। तो लेट नंबर ऑफ students is equal to x। each student cost नहीं दिया हुआ है is equal to y। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होना है 30,000। यही हो गया y is equal to 30,000 बाई एक ठो इक्वेशन। सभी में ऐसा ही रहता है, हमको 2 ठो इक्वेशन दिया रहता है और दोनों को हम सॉल्व करते हैं। फिर एगेन हमको क्या कहा है कि स्टूडेंट का संख्या 5 घट गया, तो प्रत्येक को लगने वाला जो खर्च है सो कितना हो गया 500 ज़्यादा हो गया। तो जमा खर्च तो 30,000 है, हो गया यही। अब हम मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को अच्छे से लिखेंगे। एक्स वाई 500x माइनस 5y 2500 इजकल टू 30,000। यहाँ पर एक्स वाई जो है इसको हमको हटाना है, तो कैसे। तो देखो 30,000 इजकल टू तो एक्स वाई हमको दिया हुआ है, इसको अगर हम इधर लाते हैं तब देखो एक्स वाई माइनस एक्स वाई 500x माइनस 5y 2500 इजकल टू 0। एक्स वाई कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, यह 5 अगर हम कॉमन लेंगे तो 100x माइनस y माइनस 500 कितना हो गया। 0 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। 100x माइनस 500 इजकल टू y। इक्वेशन
दूसरा आ गया। और ये दोनों को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। y का बराबर इतना है, y बराबर इतना है, इतना बराबर इतना। पुटिंग नहीं तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 में हम रख लेते हैं। तो देखो 100x 500 y को वैल्यू हमको 30,000 बाई x। देखो क्रॉस गुना करके हम क्या करेंगे, x को वैल्यू निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x² 500x माइनस 30,000 इक्वल टू 0। देखो क्रॉस गुना कर दिए। अब हमको कितना कॉमन आवेगा, 100, x² 5x और 100 है तो 300। यह इधर जाएगा तो 0। कहने का मतलब x² माइनस 5x माइनस 300। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट से हमको निकालना है। तो देखो 15 दूना 30, 7 दूना 14, इतना हो गया। 3 से लगावेंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर हम 5 लगा लेते हैं। तो 5 दूना 10, दूना 20 में से 15 गया तो 5। कहने का मतलब -20x प्लस 15x 15x बराबर 300 में टूट गया आसान से। x को वैल्यू अगर हम x लेते हैं तो x माइनस 20, 15 कॉमन हम लेते हैं तो x माइनस 20। देखो x माइनस 20 कॉमन ले लिए तो x प्लस 50। तो x माइनस 20 इक्वल टू 0 20। देखो प्लस वाला लेना है, यह तो माइनस में आ जाएगा, इम्पॉसिबल हो गया। और x का वैल्यू आ गया 2। अब x को वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे तो y का वैल्यू आ गया। फिर हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में हम रख लेते हैं। तो y बराबर 30,000 बाई 20। देखो एक तो 0 हो गया 1500। देखो सभी क्वेश्चनों का जवाब आ गया। माथिक 1 नंबर में पूछा है एक्सप्रेस द एबव स्टेटमेंट इन ए फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो ए का आंसर यही आ गया। एक तो है कि XY बराबर 30,000 और दूसरा हमको आया है x² 5x माइनस 300 इक्वल टू क्वाड्रिक इक्वेशन कहा है तो यही लिखना है। क्वाड्रिक इक्वेशन कहने का मतलब यही हुआ। बी नंबर में हमको पूछा है सहभागी विद्यार्थी संख्या। तो देखो x का वैल्यू 20 आया है, वैसे आंसर में 15 दिया हुआ है तो नहीं 20 भी हम लिख सकते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20। एक जना विद्यार्थी। सी में हमको पूछा है कि एक ठो विद्यार्थी को कितना लगेगा, तो ईच स्टूडेंट्स कॉस्ट इक्वल टू 1500 RS।
इतनी आसान से हम सभी क्वेश्चनों को जवाब दे सकेंगे। हमको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो रहता है सो इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन हमको आ जाता है तो सॉल्व करते हैं, जैसे हम पहले कर रहे हैं वैसे ही 9 में हम वही सॉल्व किए हैं। धन्यवाद। शेयर करना नहीं भूलना।